चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग ए बी सी इन द रेशो 1:2 1:2 1:3 1:4 it was divided in the ratio 2:3:4 who gain the most and by how much। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ ये बताना है और कितना हुआ ये बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एग्जामिनर ने मुझे 3 वैल्यू दिए हुए ए बी और सी। ये मैंने उसको ये राइट जो है वो सही वाला दिया है और जो जो रॉन्ग दिया है इसका मतलब वो गलत वाला दिया है। अब वो गलत वाली वैल्यू क्या है उसकी, आप 2:3:4 2:3:4 में उसको अमाउंट दे दिया उसने, जबकि देना कितना था इस रेशियो में दे रहा था। तो इस रेशियो में दे रहा था, पहले मैं इनका एलसीएम निकाल के इसको एक रेशियो को इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। तो 4 3 12 12 इसका एलसीएम आएगा, यानी कि अगर से मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए को 6 रुपये देना था, बी को कितना था, इसे 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई 4 रुपये, सी का कितना आएगा, इसे 12 से मल्टीप्लाई 3 रुपये। यानी कि ए को मिलना था 6 रुपये, मिला कितना गलती से 2 रुपये, बी को मिलना था 4 रुपये, मिला कितना 3 रुपये, सी को मिलना था 3 रुपये, मिल गया है 4 रुपये। इसका मतलब फायदा किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, सी को हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो 2 दे रखे इसने, ये भी बहुत तेज है, 2 दे रखे, यानी कि ऑप्शन या तो सी आएगा या डी आएगा। अगर एक होता तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, आगे निकल जाता। अब देखिए अगर इन तीनों का मैं सम करूं तो ये कितना आएगा, 6 4 10 3 13, इनका सम करो तो मेरे पास कितना आएगा 9। बट ये कह रहा है इसका जो सम है वो कितना है 117 है, इसका भी सम कितना है 117 है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसे, 13 निम्न 17 तो 9 3 27, यानी कि उसे मिलना था 27 रुपये, बट एग्जाम ने तो 13 निम्न 17 तो 13 चौके 52, 27 में से 52 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 रुपये बचेगा। यानी कि उसको जो ज़्यादा मिला है वो कितना मिला है 25 रुपीज़ मिला है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बच्चे जो गलती करते हैं वो इसकी जगह रेशियो इसको मान लेते हैं, इसकी जगह रेशियो इसको मान लेते हैं। एक बार फिर देखते हैं, एग्जामिनर ने जो दिया है मुझे कहा कि भाई जो आपकी गलत रेशियो है जिसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो है मेरे पास में 2:3:4, इसमें उसने इसको पैसा दे दिया, जबकि देना कितना था उसे 1/2 1/3 1/4। अगर मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट दिया ए को, तो एक्स बाय में 2 प्लस का, बी को कितना दिया एक्स बाय में आपका 3 प्लस में, सी को कितना दिया एक्स बाय में आपका 4 इक्वल टू, इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए 117 के बराबर होना चाहिए। इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास में कितना आएगा 12 आएगा, 12 तो ये कितना हो जाएगा 12, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना 6x हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से तो प्लस का ये 4x हो जाएगा, प्लस का इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा ये 117 के बराबर हो जाएगा आपका। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते तो कितना 6 4 10 13, 13x बटे में आपका 12 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 117, तो 13 निम्मा 117, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 9 इंटू में आपका 12 आ जाएगी, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आपने मानी है उसकी जगह आप इसको रख दीजिए, तो क्या थी पहले आपकी वैल्यू, ये 1 बटे में आपका 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में आपका 9 इंटू में आपका 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 निम 54। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे मैं तो क्या 54 ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो मुझे एक ही वैल्यू मिल गई कि उसे दे रहा 54, बी का निकालना है, बी कितना था मेरे पास में आपका 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 x बाय में कितना आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू में 12 और बटे में 3, तो 3 चौक 12, तो 9 चौक 36 36 आएगा। इसको अगर से मल्टीप्लाई करते तो 36 आता, सेम एज ऑन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।